आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर एक कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो। इसमें देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बेस पर आपको हर एक साल आपसे इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे भी, प्लस में कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। क्योंकि देखिए एडवांस मैथ आपका क्या होता है कि फॉर्मूला बेसिस फॉर्मूला कितना याद रखिएगा, आपको कंसेप्ट भी आपको याद रखना होता है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि फॉर्मूला आपको याद भी रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे फंस जाता है, आपसे नहीं बन पाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला रट कर जाते हैं। फॉर्मूला को ड्राइव भी आपको कभी कभी देखना पड़ता है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि ट्रिक आपका कितना यूज कीजिएगा। ठीक है, आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपको कितना 1 से 2 क्वेश्चन ही ट्रिक बेसिस से पूछा जाता है, बाकी सब आपका कंसेप्ट बेसिस से आपका होता है। इसलिए आपको एडवांस मैथ में तो खासकर कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तो फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होता है। तो a प्लस b प्लस c और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है तो 1/2 a प्लस b प्लस c और a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी को आपको ध्यान रखना है कि इसके प्लेस पर जो है, ठीक है, इसके प्लेस पर जो है वही आपका ए बी सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर इन केस इसमें बहुत सारा लड़का लोग क्या कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी क्यूब अगर है, ठीक है, माइनस सी क्यूब, तो आपको पता है कि क्यू है पावर, इसलिए माइनस सी का क्यूब कितना होगा, माइनस सी का क्यूब होता है। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी पहले से, अब माइनस सी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखेगा 3abc। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, तो जहाँ जहाँ पर आपका C है वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। जहाँ जहाँ C है वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो A प्लस बी माइनस क्या होगा C, और यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस C का स्क्वायर क्या होगा, प्लस C स्क्वायर, प्लस क्या होगा C स्क्वायर माइनस AB, और यहाँ पर क्या होगा प्लस BC आएगा, क्योंकि माइनस होता है, C में क्या है निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस सी ए की जगह पर क्या होगा यहाँ पर, मतलब सी जहाँ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका क्या आएगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि इसके चलते, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, होता है क्या प्लस। उसी तरह से आप बात समझिएगा कि अगर यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस तो ऑलरेडी होता ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर है। अब बी, यहाँ पर बी आपका क्या है निगेटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, तो निगेटिव ऑलरेडी पहले से होता है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बी और सी ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और सी और ए, सी के पास निगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस पहले से होता है तो क्या कर देगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम हॉल में फंसे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया है। जैसे कि आप देखिएगा 2019 के एसएससी में भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा हुआ पीटी में। ठीक है, रेलवे में भी आपको पूछा गया 2018 का, आप क्वेश्चन उठा कर देखिए, आपको फॉर्मूला बेसिस से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करना है। फॉर्मूला को इग्नोर अगर करते हैं, अगर उसमें गलती आप कर देते हैं, मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको
फॉर्मूला को अच्छी तरह से कंसेप्चुअल आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपको लगता है कि फॉर्मूला याद है, एग्जाम हॉल में जाते हैं टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा आपको नहीं काम करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना है, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं है। नहीं तो ये टाइम है कि पता नहीं है कि इसके अगला बार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये लास्ट चांस है। ठीक है, ये सोच लेना है कि अंतिम चांस है, इसलिए जी जान आप अपना लगा दीजिए, टोटल जी जान आपको यूज कर लीजिए। आप लोगों को पता है कि टीचर लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, कि मेरा नाम हो, इसलिए टोटल चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं से भी कहीं भी प्लेटफॉर्म आप पढ़िए, जो भी आपको मिले, नया चीज़ मिले, लेकिन आपको कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अगर सिलेबस से बाहर अगर जाते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, प्लस में आपको कन्फ्यूजन भी होगा। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो वो आपके लिए सर दर्द होगा। इसलिए जितना बताया जाए उतना ही आपको पढ़ना है। आपको टोटल चीज़, आपको रेलवे के पैटर्न का जितना भी आपका सिलेबस है टोटल आपको बताएंगे। बस आप कंटिन्यूअस बने रहें, इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इग्नोर आप बहुत ज़्यादा करते हैं। इग्नोर आपको नहीं करना है, नहीं तो ये जानते हैं वो जानते हैं और एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो आपसे पूछेगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग होता है। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें एक इसी को आपको कभी कभी जोड़ी पड़ सकता है कि यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3abc भी आपको लिखने के जोड़ी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए यहीं पर हम लोग एक बात करते हैं, ये कंसेप्ट तो आपके पास है ना, ध्यान में है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर कंडीशन नहीं दे तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब माइनस 3a माइनस b माइनस c माइनस a कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इन फॉर्मूला जो लिखा गया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए तो यहाँ पर सम किसका 0 था, तो इसका बेस और ये यहाँ पर जितना भी था इस यही ना तीनों का सम अगर 0 रहेगा तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। तो इस बात को आपको समझना है कि यहाँ पर तो कंडीशन नहीं लगाया है, तो खुद से चेक करना होगा ये तीनों का सम क्या होगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखिए तो ये क्या हो रहा है, सभी कट कर कितना आ जा रहा है, 0। मतलब ये तीनों का बेस का सम कितना है, 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब, इतना अगर रहे कहीं पर तो आप कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, इस पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, इसके जगह पर ए बी के जगह पर एक्स वाई रख दिया हो, चाहे अल्फा बीटा रख दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यही ऑप्शन बनाया जाता है, किसी में प्लस डाल दिया जाता है, किसी में माइनस डाल दिया जाता है स्टार। ठीक है, तो इस तरह से करके कहीं पर 3 आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपको बनाया जाता है फॉर्मूला से, कि आपको चेक करता है क्वेश्चन सेटर कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। अगर याद है तो कितना देर में आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए इस पर आपको एक और हम लोग लिखते हैं, जिससे कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc
माइनस सी ए इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं कितना 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का क्या होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये कैसे आता है थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट एक दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको क्लियर कट कंसेप्ट आपको पता चले कि कैसे चलने के लिए कोई भी क्वेश्चन में कैसे हम लोग चलते हैं, तो वो भी सीखना है। कि यहाँ पर ए बी है, ए बी अगर है तो यहाँ पर अधूरा जैसा लग रहा है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 हम लोग को हमेशा देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो 2 से अगर इसमें क्या कीजिए, सभी में क्या कीजिए, प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बैलेंस करने के लिए 1/2 करना होगा। तो 1/2 यहाँ पर कितना होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा। ठीक है, अब 1/2 यहाँ पर क्या करते हैं कि एक a स्क्वायर लिखते हैं, अब एक अब बचा हुआ है और इसको यहाँ पर लेकर आता है माइनस 2ab आप प्लस क्या b स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 को बी स्क्वायर एक ले लिए, एक और बचा हुआ उसको भी ले लिए, अब इसको बुलाते हैं माइनस 2bc अब प्लस सी स्क्वायर। अब आप सोचिएगा कि सर आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में आ रहा है। तो अगला स्टेप हम लोग को पता है, हमको अगला स्टेप पता है, क्योंकि रिवीजन ऑफ फॉर्मूला मेरे पास क्लियर है, इस कारण से हम अगला स्टेप हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगला क्या करना होगा। ठीक है, आपको रिवीजन का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस इसको लेकर आए 2ca अब प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो 1/2 ये क्या बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये c माइनस a का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आया बात समझ में? चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर अगर एक और हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखे कि 99 के स्क्वायर 97 के स्क्वायर प्लस 95 के स्क्वायर माइनस 99 इंटू 97 माइनस 97 इंटू 95 माइनस 95 इंटू 99, इसका जल्दी से वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कंसेप्ट अगर है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो बहुत इजी तरीक़ा से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो सीखे हैं पहले उससे सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट से सीखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1/2 इसको a मानते हैं, ये b, ये क्या होगा c, तो ये दोनों का क्या अंतर होगा, तो इसका अंतर 9 माइनस 97 का स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस 97 माइनस 95 का क्या स्क्वायर आप प्लस 95 माइनस 99 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर कितना आएगा -4 आएगा, माइनस क्या आएगा 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 से 24 और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर होगा कितना 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है फॉर्मूला के बेसिस से है। ठीक है, तो फॉर्मूला के बेसिस से अगर है तो फॉर्मूला से भी ठीक है, लेकिन एक और कंसेप्ट दे रहे हैं जो कि आपको एकदम इजी तरीक़ा से निकल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला आपका है, ट्रिक आप कहिए, ठीक है, ट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट है ये 3d का स्क्वायर, d मीन्स क्या कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो ये अगर ए बी सी आर इन ए पी क्या चीज़ में दे, ए पी में दे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में अगर रहेगा ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 घट रहा है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है, मतलब क्या है ए पी में है। ठीक है, ए पी में अगर रहेगा तो 3d का स्क्वायर
3d का स्क्वायर। देखिए तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा 3 इंटू कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, 12 आया कि नहीं आया, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि क्यों इस तरह से हम लोग फॉर्मूला ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कैसे आता है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको भी ड्राइव कर देते हैं। तो यहाँ पर समझिए फॉर्मूला आया कैसे कि अगर मान लीजिए कि एपी में है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये x होगा एक्स स्क्वायर तो अगला टर्म क्या होगा x प्लस डी, और इसका जस्ट पहले वाला क्या होगा तो x माइनस डी मान लेते हैं। आर इन एपी में है ना, इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब माइनस कितना होगा x माइनस डी इंटू क्या होगा x माइनस x प्लस कितना d और माइनस x प्लस d और इंटू x माइनस क्या होगा d, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको पता है, इस दोनों के लिए आपको पता है कि कितना हम लोग लिखते हैं, तो आपको पता है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2a स्क्वायर प्लस कितना होता है b स्क्वायर। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, या फिर आप टोटल ब्रेक कर लीजिए। अगर टोटल ब्रेक कीजिएगा तब वो आएगा उतना ही, ठीक है। टोटल अगर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ना लेकर टोटल ब्रेक कीजिएगा तो कितना लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर माइनस 2xd, ठीक है। इसके लिए कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसके लिए कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस डी एक्स आ जाएगा, माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस डी एक्स होगा, और ये कितना होगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ये, और ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर प्लस में है 2 3 है, और यहाँ पर माइनस में भी क्या है 3 है, तो ये सभी आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर, एक डी स्क्वायर यहाँ पर एक यहाँ पर बच रहा है और एक लास्ट में बच रहा है, मतलब इसका आंसर कितना 3d का स्क्वायर, वेयर d इज क्या है तो कॉमन डिफरेंस है। आया बात समझ में, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इस तरह का। अगर इस बेसिस पर इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन देगा तो क्या होगा 3 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी पर आपसे क्वेश्चन में ये आपसे ऐसे कह देगा कि इसका बताइए कि कितना आंसर होगा। यहाँ पर कह देगा कि p स्क्वायर प्लस p प्लस 3 का स्क्वायर प्लस p प्लस 6 का स्क्वायर माइनस p इंटू p प्लस 3 माइनस p प्लस 3 और कितना हो जाएगा p प्लस 6 माइनस p प्लस 6 आई इंटू पी। इसका आंसर क्या होगा, तब जल्दी से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, क्या पढ़े थे, यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस प्लस 3 है, यहाँ पर भी क्या है प्लस 3 है, मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, तो कितना होगा 927 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो भी इस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आएगा आप 3 इंटू डी का स्क्वायर कीजिएगा, आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन में अब क्या पूछेगा, क्यू के फॉर्म में पूछेगा कि 1 2 3 का क्यू प्लस 1 2 6 का क्यू प्लस 1 2 9 का क्यू माइनस 1 2 3 इंटू 1 2 6 इंटू 5 8 7 इसका पूछेगा,
कि इसको जल्दी में कितना लिखा जा सकता है। तो a का क्यूब, b का क्यूब प्लस क्या है c का क्यूब माइनस 3 नहीं है। तो देखिए इसको अगर आप लिख सकते हैं, इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप 3 × 1 to 9 लिख सकते हैं। तो आ गया ना 3 × a b c आ गया, क्लियर है। तो इसको क्या क्यूब करेंगे तो क्या आपको लगता है इजी रूप से बनेगा? टाइम लग जाएगा। या फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तभी भी टाइम आपका लग जाएगा। तो ये आपको देखना है क्या कि अगर ये AP में है, अगर इस तरह से लिखें यहाँ पर x माइनस डी का क्या क्यूब आप प्लस x का क्यूब प्लस x प्लस डी का क्यूब माइनस थ्री x माइनस क्या d इंटू एक्स और x प्लस क्या होगा d, इसके बराबर कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो a प्लस b मतलब ये तीनों को क्या करेंगे सम करेंगे। तो x माइनस क्या d प्लस x प्लस क्या होगा d, तीनों को सम कर दिए। अब इनटू में क्या होता है तो आप लोग को पता है क्या कि a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो देखिए तो अभी जस्ट इसके लिए हम लोग निकाले थे क्या निकाले थे हम लोग इसके लिए 3 × 3d स्क्वायर निकाले थे ना, जस्ट इसके पहले वाला डी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 3xd का स्क्वायर, यही शॉर्ट फॉर्म है। x क्या है तो x याद रखना है कि तीनों का क्या है मिडिल टर्म है, ये एक याद रखना है मिडिल क्या है टर्म है, ठीक है। और d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस है। आया बात समझ में। तो इसको एकदम याद रखना है कि जब भी इस तरह का केस रहे तो आपका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया 3x × d का स्क्वायर। x वेयर x इज क्या है तो मिडिल टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्या 3। तो मिडिल टर्म कौन है, मिडिल टर्म आपका यही ना है, मिडिल टर्म यही है। तो क्या आंसर इसका हम लोग लिखेंगे, एक मिनट वहाँ पर आपका, एक मिनट यहाँ पर जो देखिएगा क्या आया था 3x × 3d का स्क्वायर आया था। यहाँ पर देखिए ऐसे आया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहाँ पर, देख लीजिएगा। आया था कितना हम लोग को x माइनस डी प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस क्या था d था, ठीक है। और इसके लिए कितना आया था तो 3d का स्क्वायर, यहाँ पर 3 छूट गया था कैंसिल हो जाएगा d, तो कितना होगा 3x × 3d का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना 9xd का स्क्वायर, 9 × x d का स्क्वायर। x क्या है मिडिल टर्म है, x क्या है तो मिडिल टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा वहाँ पर, x क्या है मिडिल टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्लियर है। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इसका ट्रिक क्या यूज करेंगे, ट्रिक क्या यूज करेंगे तो 9xd का स्क्वायर, यही आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। तो आंसर अगर हम लोग को लिखना है तो कितना होगा 9 × मिडिल टर्म को कितना है 1 to 6 × d का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का क्या करेंगे तो स्क्वायर रखेंगे, तो 9 हुआ, मतलब कितना हो गया 81 × 1 to 6। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, अब 48 50 हो गया, कैरी कितना 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी 8 2 10, मतलब 10,206 आपका आंसर। आया बात समझ में। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो भी आपका है इसी पैटर्न पर, इसी ट्रिक पर आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, हम लोग इसी बेस पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन एक है आपका कि यदि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c इक्वल टू 1 हो तो आपको बताना है कि a का क्यूब
प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ABC बराबर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसके लिए कंडीशन भी देखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, क्या जीरो है क्या। तो गिवन जो दिया गया है, आपको पता है कि बेस में अगर गुना है, बेस इक्वल रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। b प्लस सी इक्वल टू कितना, x का पावर जीरो। किसी भी पावर अगर जीरो रखते हैं, बेस कुछ भी रहे, पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर x था इसलिए हम लोग x रखे, x का पावर क्या होगा, जीरो। तो अगर बेस इक्वल है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पावर भी इक्वल होगा, पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, जीरो अगर दे रहा है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू कितना होगा, जीरो आपका आंसर। क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन आपका है कि कंडीशन में ये अगर दे दे कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो वैल्यू निकालना है किसका, तो a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंडीशन जो ये दिया गया है, ठीक है, इसका यूज तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एलसीएम लेकर देखते हैं, घबराना नहीं है। यहाँ पर तुरंत क्या होगा, एलसीएम आपको लीजिए, ए बी सी आएगा, बी सी कैंसिल होगा, ए बचेगा, ए का हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू। सिमिलरली उसी तरह से सी और ए कैंसिल होगा, बी बचेगा तो बी का क्यू और सी का क्यू। अब एक चीज़ बताइए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर देता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, जस्ट अभी फॉर्मूला आप पढ़े थे क्या, ए बी सी होता है। अब बाई में क्या होगा, ए बी सी, जो कैंसिल होगा कितना आंसर आपका 3 दे देगा। क्लियर है, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक और अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा कि यदि 4s इक्वल टू, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन हो तो आपको s माइनस ए का क्यू प्लस 3s माइनस बी का क्यू, ठीक है, प्लस 3s माइनस ए 3s माइनस बी इंटू सी इक्वल टू व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि सी का वैल्यू, इसका टोटल का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन आपको दे देते हैं। इसमें ऑप्शन दे दिया गया, फर्स्ट में दे रहा है 0, सेकेंड में दे रहा है आपका 1, आपको सी में थर्ड में दे रहा है कि माइनस सी स्क्वायर, और डी में दे रहा है क्या, प्लस सी स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, तो इसको अगर अच्छा से ऑब्जर्व किया जाए, तो ये क्या है, 3 इंटू एस माइनस ए इंटू 3s माइनस बी इंटू क्या, सी। लेकिन यहाँ पर देखिए तो प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ये माइनस या तो ये माइनस या तो ये माइनस होगा। ठीक है, तब तो जाकर ये प्लस हुआ होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग -3ABC होता है। तो यहाँ पर माइनस है, ये आपको प्लस है, ये भी प्लस है, तो बचा कौन, यही ना, सी आपका क्या होगा, माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको s माइनस ए होगा, आप प्लस 3s माइनस क्या, b। तो अगला टर्म यहाँ पर माइनस सी है, तो माइनस सी का क्या होगा, q। ठीक है, तो माइनस सी क्यू आप क्या किए हैं, इधर माइनस सी क्यू क्या किए हैं, माइनस सी क्यू को आप क्या किए हैं, इधर आपको ऐड किए हैं। माइनस सी क्यू अगर ऐड किए हैं तो इस साइड में भी आपको क्या होगा, अगर ये कितना वैल्यू 0 होना चाहिए, अगर सी क्यू अगर आ जाए तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इस साइड में भेज दें, इस साइड में अगर भेज देंगे तो प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यू होगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्या, तो माइनस सी क्यू। तो इस साइड में माइनस सी क्यू है, तो इस साइड में क्या होगा, प्लस सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा, डी, सी का क्यू आपका प्लस में होगा।
ये बात समझ में आया? क्योंकि आपको इतना ही का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था और ये कंडीशन जो दिया जा रहा था, यहाँ पर देख लीजिए, एस एक ले लिए, एक एस ले लिए, ए यहाँ से ले लिए, फिर प्लस अगर 3s बचा, बी को इधर लेकर आते हैं, ठीक है, तो माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? 0। माइनस सी इक्वल टू तब ना 0 आएगा। तो इसका मतलब ये टोटल का सम आपका कितना आ गया? 0। तो इस तरह का पैटर्न पर चलेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको माइनस सी क्यू होना चाहिए, जो नहीं था। तो अगर इधर अगर सी क्यू लिखा हुआ है, सी क्यू अगर लिख दें तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको इसको अगर हटा दें, उस साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में गए माइनस लगा के आ गए, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कीजिएगा तो इतना सभी मेहनत आपको क्या होगा? बेकार चला जाएगा। अगर गलती से इसमें टिक आउट लगा तो आना चाहिए 1 नंबर, गवा दिए कितना? -0.5। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से ये सब पर फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और इसका प्रैक्टिस भी आपको डायरेक्ट आपको दे रहे हैं, आप साइड पर हमेशा देखते रहिएगा। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन करीब क्वेश्चन इसमें 100-150 कराएंगे, जो कि आपका पर्याप्त रहेगा आपको एसएससी या रेलवे के लिए। ठीक है, एकदम पर्याप्त रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो जो स्टूडेंट अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन भी आपका क्लियर है, यहाँ पर क्लियर कट हो रहा है कि रिवीजन भी आपका हो रहा है। ठीक है, ओके।